कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे, आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस मोटिवेशनल लाइनों से आपको समझ आ रहा होगा कि आज हम किस चीज़ के लिए बात करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी 2022 की जो वैकेंसी है, 2000 अभी उसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। हम क्या एक रणनीति लेकर के चलें, क्या एक स्ट्रैटेजी लेकर के चलें ताकि हम एक श्योर सिलेक्शन उसमें ले सकें। तो अगर आपने वीडियो देखने का मन बनाया है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ताकि कुछ भी चीज़ मैं आपको बताने से मिस ना कर दूं, इसलिए हर चीज़ को वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो हमारे पास इतना वक्त है कि अभी से भी अगर हम सीरियस होकर के तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सिलेक्शन ले सकें। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले दोस्त, हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें एलडीसी की ही तैयारी करनी है या फिर कुछ और करना है। दोस्त, अभी अगर आप में से कुछ लोगों का ऐसा डिलेमा चल रहा है, ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि मैं अभी सीईटी दे लेता हूँ, अभी ईओआरओ की तैयारी कर लेता हूँ, अभी वनपाल दे लेता हूँ, वन रक्षक दे लेता हूँ, आगे एसएससी में भी इस बार 37,000 वैकेंसी है, ग्रुप डी भी आ चुका है, अगर इस तरीके की एसएससी जीडी आ चुका है, इस तरीके का अगर आपका माइंडसेट अभी चल रहा है तो सबसे पहले हमें उस चीज़ को डिसाइड करना होगा कि यस, मुझे ओनली हाई कोर्ट एलडीसी पर फोकस करना है। अगर आप ओनली हाई कोर्ट एलडीसी पर फोकस कर रहे हैं तभी ये आगे की वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है तो आज ये वीडियो देखने के बाद फाइनली डिसाइड कर लेना कि मुझे करना क्या है। अगर आप किसी और एग्जाम के साथ हाई कोर्ट एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको मुश्किल देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम किस चीज़ पर बात करेंगे। अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम ओनली हाई कोर्ट एलडीसी के लिए तैयारी करेंगे तो ये बिल्कुल आर या पार की लड़ाई होगी। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि अब की बार आखिरी बार ये एग्ज़ाम हमारा आखिरी एग्ज़ाम होगा। इस चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने पहले हमारा चैनल हालांकि पटवारी एग्ज़ाम के बाद ही ये बनाया गया था, तो पटवारी एग्ज़ाम में हो सकता है सिलेक्शन ना हुआ हो, वीडियो एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हुआ हो, उसके बाद भी और बीच में कोई एग्ज़ाम दिए हों उनमें सिलेक्शन ना हुआ हो। लेकिन हम हाई कोर्ट एलडीसी के लिए क्या चाहते हैं कि अब की बार आखिरी बार। और जो लोग नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनका अगर वो बिल्कुल अगर फ्रेशर हैं तो उनका पहला एग्ज़ाम एक लास्ट एग्ज़ाम हो जाए, हम ये तरीका लेकर के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि ये एग्ज़ाम हमारा लास्ट एग्ज़ाम होगा और मैं इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके साथ ही आपके पास दो ऑप्शन पैरेलल में और चल रहे हैं, सीईटी, जिसमें सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th स्तर का, सीनियर सेकेंडरी स्तर का, एक ग्रेजुएशन लेवल का और एक सीनियर सेकेंडरी स्तर का आपके पास पैरेलल चल रहे हैं, जिसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। दोस्त, ये वीडियो हल्की सी बड़ी हो सकती है, लास्ट तक जरूर देखना तभी आपको कुछ मिल पाएगा। तो सीईटी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। हाई कोर्ट एलडीसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है। किसका? सीईटी का। और जो लोगों को हाई कोर्ट एलडीसी के सिलेबस में अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, जिससे मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, तो दोस्त फिर आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना क्यूट सिलेबस, इतना छोटा सा सिलेबस, मैं जब देखता हूँ तो पाता हूँ कि इवन हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली तक इस सिलेबस में नहीं है। इवन इतना सरल सिलेबस इस हाई कोर्ट एलडीसी का है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करके स्टडी करते हैं तो 100% आप सिलेक्शन लेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो उस लाइन पर, उस रास्ते पर, एक पाथ पर निकल जाएंगे जहां से जो पाथ सिलेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। तो हमें आज ही डिसाइड कर लेना है कि हमें इसकी तरफ जाना ही नहीं है। अगर आप उस कैंडिडेट में आना चाहते हैं कि अब की बार आखिरी बार मेरा हाई कोर्ट एलडीसी लास्ट एग्जाम हो, तो क्या करना है कि इसकी तरफ हमें फिलहाल ध्यान नहीं देना है जब तक हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक। अगर इसमें वैसे भी आपका 3 सब्जेक्ट
पैरेलल में कंप्लीट होता जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि आपको टाइम डिसाइड करना होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि इसके अंदर हमें 3 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। जीके, इसमें करंट अफेयर्स भी है, जीके में करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश। तो कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी को स्टार्ट करते हैं या मिड तैयारी में चल रहे होते हैं, जब हमने सारा सिलेबस पहले किसी और एग्ज़ाम के लिए कर रखा है, तो हम एक गलत तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बुक देखी वही उठा लेते हैं, चलिए इंग्लिश की बुक पढ़ी है पास में, ये उठा लेता हूँ। उसमें भी नहीं पता है क्या पढ़ना है, वो खोली आगे एक्टिव पैसिव का पेज खुल गया तो चल ठीक है एक्टिव पैसिव ही पढ़ लेता हूँ। शाम को बुक खोली, देखा टेंस का पेज खुला हुआ है, चल टेंस ही पढ़ लेता हूँ। तो ये सबसे गंदा तरीका होता है पढ़ने का, सबसे गंदा तरीका। तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको टाइम डिसाइड करना होगा, टाइम डिसाइड करना होगा और सब्जेक्ट के टॉपिक आपको डिसाइड करने होंगे। आज ही डिसाइड करने होंगे कि मैं किस क्रम में पढ़ने वाला हूं, किस क्रम में पढ़ूंगा। पहले टेंस पढ़ूंगा, देन एक्टिव पैसिव पढ़ूंगा, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ूंगा, देन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ूंगा। अब देखिए इस तरीके से मुझे पूरा सिलेबस याद हो गया है। सिलेबस में इसी क्रम में लिखा हुआ है। टेंस से पहले सेंटेंस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है। तो जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, सिलेबस को एनालिसिस नहीं कर रखा होगा, तब तक आप उस एग्जाम की डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ते जाएंगे, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं हमें डिटेल में पता होगा, सिलेबस का जो हमारा नेचर है, पेपर का नेचर है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है, 2022 में जो रद्द हुआ है पेपर, वो नहीं अगर आपने देखा है, तो आपको पेपर का नेचर नहीं पता चलेगा, क्वेश्चंस का नेचर पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको टाइम डिसाइड करना होगा सब्जेक्ट के लिए और क्रम डिसाइड करना होगा कि मैं किस क्रम में पढ़ने वाला हूं। बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए। सबसे पहले टाइम डिसाइड करो, देन आप क्रम डिसाइड करो कि मैं जीके में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले मैं प्रतिहार पढ़ूंगा, देन मैं गोहिल पढ़ूंगा, देन मैं मारवाड़ पढ़ूंगा, तो देन मैं कल्चर की तरफ जाऊंगा, देन मैं ज्योग्राफी की। ये जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको आप डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये सिस्टमेटिक स्टडी नहीं चलेगी और ये सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। एग्जाम निकल जाएगा, टाइपिंग आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। सिलेबस टाइम पर कंप्लीट चाहते हो, रिवीजन पर रिवीजन चाहते हो, सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। टाइम डिसाइड करो, क्रम डिसाइड करो। आपको जिस हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग आपको सूटेबल लगता है, चाहे आप मॉर्निंग में लेकर के चलो, चाहे आप किस में लेकर के चलो, इवनिंग में लेकर के चलो, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। घर पे क्या पढ़ूंगा, लाइब्रेरी में क्या पढ़ूंगा, टाइपिंग कब करूंगा। टाइपिंग भी आपको अभी से लेकर के चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या बोला है, श्योर सिलेक्शन की बात करी है। हमने श्योर सिलेक्शन की बात करी है। हम ओनली उस चीज़ पर बात नहीं कर रहे कि आपका ओनली प्री एग्ज़ाम पास हो जाए। हम ओनली प्री के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए। अब की बार, आखिरी बार, हम लास्ट एग्ज़ाम ये देना चाहते हैं, इसके बाद एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए टाइम आपको किसके लिए भी डिसाइड करना पड़ेगा, आपको टाइपिंग के लिए भी डिसाइड करना पड़ेगा। आप हो सकता है अभी 2 घंटे देना चालू करें, आप 1 घंटे मॉर्निंग में दे सकते हैं, आप 1 घंटे इवनिंग में दे सकते हैं। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। जिसकी टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी अच्छी है वो क्या कर सकते हैं, टाइम कम कर सकते हैं। जिसकी बिल्कुल ख़राब है वो 3 घंटे दे सकते हैं, 1.5 घंटा इवनिंग में, 1.5 घंटा दिन में। वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। मैं यहाँ पर सेट करके नहीं दूंगा, क्योंकि वो किसी के लिए, सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम करती है। तो टाइपिंग भी आपको साथ रखनी है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, श्योर सिलेक्शन चाहते हैं। इसके बाद हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सिलेबस को आपने एनालिसिस करने के बाद में जब आप थियोरी कंप्लीट करते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए लेकर के चलते हैं। आपने हिंदी में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, आपने उपसर्ग पढ़ा, आपने उपसर्ग पढ़ा। आपने जीके में क्या पढ़ा, आपने मारवाड़ पढ़ा, आपने जीके में आज मारवाड़ पढ़ा। और इंग्लिश में आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या पढ़ा, आपने इंग्लिश में पढ़ा आर्टिकल, इंग्लिश में आपने आर्टिकल पढ़ा और करंट अफेयर्स आपने पढ़ा। तो आपने जब इस टॉपिक को पढ़ा, उपसर्ग को आपने एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना है। कुछ बड़े टॉपिक होते हैं जैसे संधि है, इसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, 2 दिन दे सकते हो, 2.5 दिन दे सकते हो, 3 दिन दे सकते हो। समास में आप ज़्यादा टाइम, देखिए छोटे छोटे टॉपिक। उपसर्ग को आपने पढ़ा, मारवाड़ को आपने पढ़ा, आर्टिकल को आपने पढ़ा। तो ओनली थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी के साथ साथ जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो तो हमें सॉल्व करने ही हैं। और उसके साथ ही उपसर्ग कंप्लीट करने के बाद
चाहे आपकी बुक में 100 क्वेश्चन 100 एग्जाम्पल दिए हों तो वहाँ से करने हैं, अगर वहाँ नहीं दिए हैं तो थोड़ी सी मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, अगर कोई क्वेश्चंस की बुक है तो वहाँ से करिए, अदरवाइज यूट्यूब पर जाइए, सिंपली सर्च करिए क्वेश्चंस ऑफ उपसर्ग के प्रश्न, इस तरीके से आप सॉल्व करिए, एमसीक्यू ऑफ उपसर्ग, तो इस तरीके से आप सर्च करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करिए। कम से कम एक टॉपिक की 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्त। अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ रखी है, 100 क्वेश्चन लगाने में आपको हो सकता है 1 घंटा लगेगा, 40 मिनट लगेगा। मारवाड़ अगर आपने पढ़ा है तो इसका हर टॉपिक का कम से कम आपको 100 क्वेश्चन लगाना ही होगा। अगर आप इससे नीचे लगाते हैं तो श्योर सिलेक्शन वाली जो हम बात कर रहे हैं उससे हम दूरी बना सकते हैं, दूरी बन जाएगी। तो दोस्त हर एग्जाम हर टॉपिक के बाद क्या करना है, 100 क्वेश्चन लगाने ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्त। 100 क्वेश्चन लगाने में मारवाड़ के 30 मिनट लग सकता है। जब हमने 2 घंटे थ्योरी को दिया है तो आधा घंटा क्यों नहीं हम क्वेश्चंस को दे रहे हैं, हम ओनली क्यों थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। हमने मारवाड़ पढ़ लिया, गोहिल पढ़ लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा, एग्जाम का नेचर कैसे पता चलेगा, एग्जामिनर का नेचर कैसे पता चलेगा कि वो गोहिल से किस तरीके के क्वेश्चंस बनाता है। तो दोस्त मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हर टॉपिक के बाद आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। मैं ये खुद करता हूं दोस्त, इसलिए यही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपके साथ अच्छी तरीके से काम करे। जो लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, दोस्त एक तो दिक्कत आपने मेंटली बना रखी है, मेंटली आपने दिक्कत बना रखी है, इतनी दिक्कत होती नहीं है। हम क्या करते हैं, आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ए एन दी के कुछ रूल्स आ जाते हैं, उनको रटना स्टार्ट करते हैं। जब वो रटने में नहीं आते हमें लगता है नहीं हो रहा, चल मैं जीके ही पढ़ लेता हूँ। दोस्त वहाँ पर गिव अप नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। कंप्लीट एक बार अगर आर्टिकल के 10 पेज बुक के अंदर दे रखे हैं, नहीं समझ आ रहा है, आप उसको 10 पेज को निकालिए, जिस तरीके से भी जितना भी समझ आ रहा है, चाहे 100% में से 10% समझ आया हो, आप उसको निकालिए। उसके बाद आपकी बुक में अगर एग्जाम्पल दे रखे हैं, हर बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। अगर 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, 70 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चाहे आपको वो टॉपिक 10% ही समझ आया हो, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, मुझे पता है अगर आपको कोई टॉपिक 10% समझ आया है तो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप उसके आंसर देखोगे, जब आप उसको दोबारा थियोरी में जाकर के चेक करोगे कि यार मेरे को ये याद क्यों नहीं आ रहा था, मेरा गलत क्यों हो रहा था, देन आपको पता चलेगा कि यार ये इस तरीके से रूल काम करता है। लेकिन दोस्त करना क्या पड़ेगा, थ्योरी के बाद में जितना समझ आया है क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आंसर गलत निकल रहा है, हमारा राइट नहीं हो रहा है, देन दोबारा जाइए थ्योरी की तरफ। इस तरीके से जब आप करके चलेंगे, जब जाकर के ये श्योर सिलेक्शन जाएगा, जब जाके ये एग्ज़ाम जब जाके ये एग्ज़ाम हमारा क्या होगा, एक आखिरी एग्ज़ाम होगा। तो 100 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के लगाने हैं, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। हमने किस चीज़ की बात की, अब एक और चीज़ पर दिक्कत चल रही है। मैं हर टॉपिक, हर कंसेप्ट, हर जो टॉपिक है वो लिख करके लाया हूँ पॉइंट्स। दिक्कत चल रही है वोकेब कैसे करें। हिंदी का वोकेब तो फिर भी हो रहा है, इंग्लिश का वोकेब कैसे करें। मैं दोनों चीज़ों को लिख देता हूँ यहाँ पर, वोकेब कैसे करें। दोस्तों वोकेब वाली जो चीज़ें होती है वो कंसेप्ट की तरह काम नहीं करता है। अगर आपने टेंस एक बार पढ़ लिया, अगर आप इसको 7 दिन तक नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको टेंस याद रह जाएगा, लेकिन वोकेब का ऐसा नहीं है। वोकेब को अगर आपने 2 दिन भी छोड़ दिया आप भूल जाओगे। तो वोकेब आप इस तरीके से कर ही नहीं सकते हो। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ईडियम फ्रेजेस का, कि ईडियम्स याद नहीं हो रहे, ईडियम्स याद नहीं रहे। जो भी XYZ आपके पास बुक है उसके सारे इडियम्स को एक बार देख लीजिए, रटने की कोशिश मत करिए। मैंने जब भी वोकेब के लिए बात करी है, मैंने ये बात ज़रूर बोला है कि वोकेब को रटने की कोशिश ना करें। आप एक बार उसको एक बार गो थ्रू करिए, आप ओनली उसको एक बार आंखों से निकालिए, आप एक बार उसको ओनली रीडिंग करिए। देन आप रीडिंग करेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहा है, आपको नहीं पता है लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ रहा है। जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, जब आपके सामने ये ऑप्शन रखे जाएंगे, देन आप उसका आंसर निकाल लोगे। रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। तो आपको क्या करना है, जो भी XYZ आपके पास बुक है उसकी सारी इडियम्स को देख लीजिए,
वन वर्ड को देख लीजिए। और उसके बाद जब आप फ्री टाइम में बैठे होते हैं, जब आपका पढ़ने का टाइम नहीं होता है, जब आप बैठे होते हैं, आप इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर सोने जा रहे होते हैं, तो सिंपली क्या करें, एक बार यूट्यूब खोलें और डाल दीजिए प्रीवियस ईयर ईडियम फ्रेजेस। उसमें आपको कोई भी एक वीडियो मिल जाएगी, 10 मिनट का मिल जाएगा, 20 मिनट का मिल जाएगा। उस 10 मिनट की वीडियो में अगर 20 वन वर्ड डिस्कस कर रखे हैं, 20 ईडियम डिस्कस कर रखे हैं, तो उसको 2x की स्पीड पर करके आप एक बार निकाल दीजिए, लेटे लेटे निकाल दीजिए। तो एक ईडियम को, एक वन वर्ड को, एक एंटोनिम को, एक सिनोनिम को जब आप अलग अलग जगह बार बार देखोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में अच्छी तरीके से सेट होगा। लेकिन दोस्त ये करना पड़ेगा। हम एक बार ओनली यही सोचते रहेंगे कि मुझे वोकेब नहीं आती है, मुझे वोकेब नहीं आती है, तो वोकेब नहीं आएगी। वोकेब नहीं आती है तो उसको लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? बुक में से सारे देखिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए। गलत होंगे होंगे दोस्त, गलत होंगे, लेकिन उसके बाद में यूट्यूब पर जाइए। आप इवन आपने, मुझे नहीं पता कि सीरियस कैंडिडेट ये काम जरूर करते होंगे, मैंने भी किए हैं। मैं प्ले स्टोर में जाता था, मैं सर्च करता था वोकेब क्विज़, तो वोकेब क्विज़ की आपको कंप्लीट एप्लीकेशन मिल जाएंगी 2-3 MB की। उसमें इनकी ईडियम फ्रेजेस की, वन वर्ड्स की क्विज़ आपको 10-10 क्वेश्चंस की मिल जाएगी, तो वो आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको वोकेब को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं 2 दिन ईडियम पढ़ लेता हूँ, 2 दिन वन वर्ड पढ़ लेता हूँ, 2 दिन सिनोनिम पढ़ लेता हूँ। ये आप बिल्कुल गलत तरीका है पढ़ने का। चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश की वोकेब हो, आप ये कर सकते हैं कि आपने 20 वन वर्ड पढ़े, 20 आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े, 20 आपने शब्द युग्म पढ़े, 20 आपने क्या पढ़े, ईडियम फ्रेजेस पढ़े, 20 आपने मुहावरे पढ़े, 20 आपने लोकोक्तियाँ पढ़ी। तो इसमें टाइम लगता नहीं है, आपको पूरे एक दिन में सारी चीज़ें पढ़नी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सारी ईडियम आज ही निपटा देता हूँ, सारे वन वर्ड आज ही निपटा देता हूँ। ये बहुत गंदा तरीका है, बहुत गंदा तरीका है। जब आप सारे वन वर्ड एक दिन में निपटा दोगे, 2 दिन में निपटा दोगे, जब आपका ईडियम चल रहा होगा तो आपको वन वर्ड याद नहीं होगा, जब आपका वन वर्ड चल रहा होगा तब आपको ईडियम याद नहीं होगा। इसलिए ये सारे आपको साथ लेके चलने पड़ेंगे दोस्त, साथ लेके चलने पड़ेंगे। 20 वन वर्ड रोज करो, 20 ईडियम रोज करो, 20 मुहावरे, जितना भी वोकेब का पार्ट है वो 20 रोज करोगे। चाहे इवनिंग में करो, चाहे मॉर्निंग में करो, कभी भी करो। लेकिन 20 ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 20 कर सकते हो, 10 कर सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, आपको कितना सूट करता है उतना लेकर के चलिए, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी रोज, तब जाके वो वोकेब याद होगा। और मैं बता दूं आपको, हमारे 13 से 14 लाइनें लिखी हुई है, टॉपिक ज़्यादा हैं, कुछ हमारे 17-18 टॉपिक हो सकते हैं इंग्लिश में और 12-13 टॉपिक हो सकते हैं इसमें हिंदी में। तो आप ये मान करके चलिए कि 40 से 45% वेटेज वोकेबलरी का है। अगर आपने वोकेबलरी को इग्नोर करने की कोशिश की, अगर आपने अपने दिमाग में बिठाया कि मुझे वोकेबलरी नहीं आती है, तो वोकेबलरी नहीं आएगी और आप क्या करेंगे, एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बहुत अच्छा तरीका है वोकेबलरी बिल्ड करने का। इसके साथ क्या करना है, करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब हाई कोर्ट कभी भी डेट निकाल सकता है, कभी भी डेट निकाल सकता है, मीन्स आज भी डेट आ सकती है। तो अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि आज से 1 महीना 1.5 महीना हमारे पास है, हम ज़्यादा नहीं मान रहे हैं। करंट अफेयर्स अभी से लगाना स्टार्ट कर लीजिए। मंथली लगाएंगे तो थोड़ा सा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। डेली में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम देना अच्छा रहेगा, तो आप मंथली लगाइए। बुक से लगाना चाहते हैं बुक से लगाइए, बुक से याद नहीं होता यूट्यूब से लगाना चाहते हैं यूट्यूब से लगाइए। मल्टीपल चैनल्स पर लगाइए, जैसे आप लगा रहे हैं जुलाई करंट अफेयर्स, तो आपने एक चैनल पर देख लिया, जुलाई का ही करंट अफेयर्स आप 3 चैनल पर और देखिए, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे और इधर सबकॉन्शियस में सेट हो जाएंगे, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं कि आपको अपना एनालिसिस करने के लिए वीकली 2 टेस्ट जरूर देने चाहिए, 2 टेस्ट जरूर देने चाहिए। और दोस्त एक चीज़ मैं पहले ही नोटिस दे देता हूं, पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आप टेस्ट के स्कोर को माइंड करते हो, अगर आपका 300 में से अगर आपका 270 स्कोर बनता है और अगर आपको ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाए कि मेरा तो सब कुछ सेट चल रहा है, अपना इस बार सिलेक्शन है, तो ये आप एक गलत फहमी लेके चल रहे हैं। और आपका अगर 170 आता है और अगर 170 मार्क्स देखने पर आप नेगेटिव होते हैं कि मेरा स्कोर नहीं बन रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है,
तब भी आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्त। चाहे आपके 300 में से 170 आते हों, चाहे आपके 270 आते हों, आपने स्कोर को माइंड नहीं करना है, आपने स्कोर को दिल पे नहीं लेना है। आपको सिंपली टेस्ट देना है। स्कोर जितना बने, 50 बने चाहे 250 बने, उसको साइड रख करके हमें सिंपली ये चेक करना है कि मेरे क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हुए हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अब उसी टॉपिक को, उसका आंसर देख के काम नहीं चलेगा दोस्त। अगर आपने शब्द युग्म के 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 2 सही किए हैं, 2 गलत किए हैं, तो उन गलत क्वेश्चन का आंसर वहीं पर टेस्ट में देख लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको शब्द युग्म कंप्लीट अगला टेस्ट देने से पहले बुक से रिवाइज करना है, देन आपको अगला टेस्ट देना है। और रिवाइज करने में आपने अगर पहले से पढ़ी हुई है तो रिवाइज करने में मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे लगेगा। किसको? कंप्लीट शब्द युग्म को, क्योंकि रिवीजन पूरे का नहीं होता है दोस्त। रिवीजन का भी मैं एक तरीका बता देता हूं। अगर आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है और आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ये काम जरूर करें कि जो चीज़ें आपको टफ लगती है उसको एक पेज में, फॉर एग्जाम्पल 50 वन वर्ड दे रखे हैं, 50 में से आपको 10 टफ लग रहे होंगे तो आपको वन वर्ड दे रखे हैं, विलोम शब्द, शब्द युग्म, किसी पर भी इसको आप लागू कर सकते हो। आपको 10 टफ लग रहे हैं, 7-8 टफ लग रहे हैं तो 4 ऊपर लिख दीजिए, बुक के ऊपर ही लिख दीजिए, 4 ऊपर लिख दीजिए, 4 नीचे लिख दीजिए। जब भी आप इस पेज पर आएंगे तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा विलोम शब्द आपको परेशान करता है, कौन सा शब्द युग्म आपको परेशान करता है, वो आपको पता है, क्योंकि 4 ऊपर लिखे हुए हैं, 4 नीचे लिखे हुए हैं। जब भी ये पेज आपके सामने आएगा आप इन 8 को जरूर रिवाइज करोगे। तो रिवीजन करने का एक तरीका सही होना चाहिए। तो हमने क्या बात करी कि वीकली टेस्ट जो आप दे रहे हो, 2 टेस्ट, उसमें से हमारा टॉपिक को एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से मैं क्वेश्चंस गलत कर रहा हूं। स्कोर को माइंड ना करें, स्कोर को बिल्कुल भी माइंड ना करें। अब अगर आपको लग रहा है कि इतना टेस्ट लाएंगे कहां से, मैं बता दूं, जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन, जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मात्र 99 रुपीज़ में दोस्त, मात्र 99 रुपीज़ में हम दे रहे हैं आपको 30 टेस्ट दे रहे हैं और 15 टेस्ट अभी अपलोड हो चुके हैं और लगभग वीक में 2 टेस्ट हम अपलोड करते हैं। अभी कुछ दिन से वीक में 2 नहीं आ पाए थे, लेकिन अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से आपको वीक में 2 टेस्ट जरूर मिल रहे होंगे और 15 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। इंग्लिश की भी हमने पर्टिकुलर सेपरेट टेस्ट सीरीज चला रखी है और ये सारे 30 टेस्ट आपको फुल लेंथ, फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे। तो दबा के प्रैक्टिस करिए, दबा के प्रैक्टिस करिए। हम यही चाहते हैं कि जो सीरियस कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनका कम से कम ये एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम हो। उसके बाद अगर आप अपना पोस्ट अपग्रेड करना चाहते हैं, पद अपग्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम बेरोज़गारी में लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है। अब हमने बात क्या करी कि अगर आप सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करते हुए चलते हो कि आपके जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिक्कत दे रही है आप ऊपर से लिख सकते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा दिक्कत दे रखी है, तो मैंने आपको पहले भी बताई है और आज भी बता देता हूँ। चलो अभी मिल नहीं रही है, छोटी छोटी सी आप पतली पतली सी 10 रुपए की नोटबुक आप बना सकते हैं। 10 रुपए की नोटबुक आप बना सकते हैं जिसमें जो चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान करती है उसको वहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि हर बार होता है कि कुछ फिक्स वर्ड्स हैं जो हिंदी में पूछे ही जाएंगे, जो शब्द शुद्धि में पूछे ही जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे ही जाते हैं, वो सारे आपके पास होने चाहिए। अब पता कैसे चलेगा कि पूछे ही जाते हैं? वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पेपर्स को हल करने से, उनको एनालिसिस करने से पता चलेगा। और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सर। आजकल तो वैसे भी यूट्यूब चैनल्स ने आपके लिए इतना काम आसान कर दिया कि सारी चीज़ें आपको सॉल्व करके यूट्यूब पर दे रखी, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने ही पड़ेंगे। और हिंदी के लिए मैं बता दूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए जिस चैनल ने मुझे अच्छी हेल्प करी है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एक रिम क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, रिम क्लासेस। इस पर हिंदी के लिए बहुत सारी एमसीक्यू की क्लासेस पड़ी है, हर टॉपिक की मिल जाएगी आपको, टॉपिक वाइज मिल जाएगी, पूरी मिल जाएगी सारी। मुझे एसआई में बहुत हेल्प की थी, इसी की बदौलत मैंने एसआई में हिंदी पहली बार पढ़ी थी। इससे पहले क्लासेस में पढ़ी होगी 8th 9th 10th में, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहली बार पढ़ी थी और मेरा 200 में से
ज़्यादा नहीं बट 160 मार्क्स था, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। अगर आपको लगता है कि कहाँ से करें, राघव प्रकाश में इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, उसमें ओनली 25-30 दे रखे हैं, तो ज़्यादा आपको करना है टॉपिक वाइज, इस चैनल से आप हिंदी की कर लीजिए, ठीक है। और हिंदी के लिए यहाँ से हो जाएगा, और इंग्लिश के लिए आप कर ही रहे होंगे। जीके की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करें, सिलेबस कंप्लीट करने पर, क्योंकि आपका क्वेश्चन का नेचर जो है वो डीप नहीं है। एग्जामिनर बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा है। हो सकता है इस बार चला जाए, हो सकता है इस बार बहुत टफ क्वेश्चन बना दे, लेकिन हम आधार किसको बना सकते हैं? हम आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उसी के आधार पर जिस तरीके का लेवल पहले रहा है उसी लेवल को हमें तैयारी के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, हमने जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर भी डाल रखा है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जा रहे हैं जीके के अंदर। तो आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जीके में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको कल्चर भी पढ़ना है, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो अगर आप इसको डीप में जाते रहे तो ये साल भर में भी पूरा नहीं होना है। तो इसलिए एक बार बेसिक चीज़ों को पढ़ करके सिलेबस को कंप्लीट करिए, देन आपको टाइम मिल रहा है, देन रिवीजन में आप हल्की सी डेप्थ आप बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक थ्योरी पढ़ने के बाद। टेस्ट भी आपको ज़रूर लगाने हैं। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी, चाहे वो एक नया स्टूडेंट हो, बिगिनर हो, चाहे एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हो, सबके लिए ये वीडियो आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इस चैनल पर अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हम बिल्कुल जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, एक हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और सारी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होती हैं, क्योंकि हम ये जो डायरी है इसके अंदर हम पहले कंप्लीट चीज़ को डिस्क्राइब चेक करते हैं कि क्या हमें बात करनी है, किस चीज़ पर वीडियो बनाने हैं, देन हम आगे क्वालिटी वीडियोस पर बिलीव करते हैं। तो जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और पर्सनल कुछ भी बात करनी है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि बिना फॉलो करे मैसेज करते हैं तो वो एक हिडन रिक्वेस्ट में पहुंच जाता है मैसेज, जिस पर मेरा ध्यान रेगुलर नहीं जा पाता है। तो RJ मीना 10X इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके जरूर रखना, क्योंकि जब भी आगे नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं मिलता हूं ऐसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस के साथ आगे। थैंक यू सो मच।